Hello everyone, welcome to my channel PK Job Update। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नई रिक्रूटमेंट जो कि चल रही है। इसका नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2025 को आ चुका था। तो फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है यहाँ पे, तो पोस्ट का जो नाम है वो है असिस्टेंट इंजीनियर। तो बीपीएससी ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए। यहाँ पर सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इन तीनों ही ब्रांच के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1024 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया था। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका 28 अप्रैल 2025 को ही आया था। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कैंडिडेट थे उनके लिए बहुत कम वैकेंसी आई थी। तो इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर बीपीएससी ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए फिर से एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी करके जो पहले से एग्जिस्टिंग पोस्ट था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए उसको इंक्रीज किया। तो आज हम उसके रिगार्डिंग अपडेट देने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली है। और फ्रेंड्स, अभी ये लास्ट टाइम है जो कि आपके पास टोटल अब 5 डेज बचा हुआ है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का वो 28 मई 2025 रहने वाला है। तो आपके पास 5 दिन और है। जो भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो कैंडिडेट अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम पूरी जानकारी समझेंगे और डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है इसमें। तो ये देख सकते हैं बीपीएससी ने ये रिलीज किया था ये नोटिफिकेशन, और इसमें तीनों ब्रांच के लिए जो अलग अलग वैकेंसी है तो तीनों ब्रांच का एडवर्टाइजमेंट नंबर भी अलग अलग है। जैसे देखिए, सिविल ब्रांच की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो बताया कि 1024 निकाली गई है। और सिविल ब्रांच की जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो सिविल ब्रांच के लिए तो यहाँ पे बल्ले बल्ले होने वाली है, और वो भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है आपको। तो जो सिविल ब्रांच के लिए है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 29/2025 है। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई कि किस डिपार्टमेंट में कितनी जो है वैकेंट सीट है उसके हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया विभाग का नाम, पथ निर्माण विभाग में टोटल जो है 68 पोस्ट निकाली गई है। और जिसमें महिलाओं के लिए जो है आरक्षित पद कितना है 24, और कोटिवार रिक्तियों की संख्या 24। इस तरह से ये सारा जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 117 है ये टोटल पोस्ट है किस डिपार्टमेंट में, तो पथ निर्माण विभाग में। और जिसमें कि फिर ये जो नीचे 40 देख रहे हैं आप, ये जो है 40 जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है। तो उसी तरह से फिर दूसरा डिपार्टमेंट है भवन निर्माण विभाग, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 50 है, और महिलाओं के लिए कितना रिजर्व है, तो 7 महिलाओं के लिए रिजर्व है। और ये जो एक कॉलम देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी रिजर्व सीट के बारे में ही बताया गया है। जो फ्रीडम फाइटर के फैमिली हैं उनके लिए ये रिजर्व सीट यहाँ पे बताया गया। इसी तरह से आप देखिए ग्रामीण कार्य विभाग में टोटल 231 वैकेंसी है, और जिसमें महिलाओं के लिए 75। इसी तरह से जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, तो इसमें देख सकते हैं 85 है, महिलाओं के लिए 30। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे टोटल कुल पद, तो कुल पद जो है वो सिविल ब्रांच के लिए कितना है 984, और जिसमें कि महिलाओं के लिए कितनी रिजर्व सीट है 324 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ये था सिविल ब्रांच के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है सहायक अभियंता यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 36 है,
और सिमिलरली उसी तरह से यहाँ भी है कि विभाग का नाम पथ निर्माण विभाग में देखिए टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 12 रहने वाली है, जिसमें 3 सीट महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्व है। ये 3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाली है। ठीक है, तो आगे देखिए इसी तरह से भवन निर्माण विभाग में 3 वैकेंसी है, 1 सीट रिजर्व है। लघु जल संसाधन विभाग में 4 वैकेंसी, 1 सीट रिजर्व है। इस तरह से जो कुल पद हो गया वो 36 और रिजर्व जो है वो 8 सीट रिजर्व रहने वाली है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये मैकेनिकल ब्रांच के बारे में पूरा कितना वैकेंसी है वो बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट विज्ञापन, ये 31/2025। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में बताया गया है कि कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 पोस्ट निकाला गया था, मात्र 4 पोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही विभाग के बारे में बताया गया था, नगर विकास एवं आवास विभाग, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो था वो 4 था और इसमें कोई भी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं था। तो किस कैटेगरी में है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि टोटल जो है किस तरह से बाइफर्केशन है, लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए वो 4 ही था। तो इसलिए फिर से सभी कैंडिडेट इसके बारे में बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इतनी कम वैकेंसी है। तो फिर से बीपीएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 31/2025 है। मीन्स इस नोटिफिकेशन, इस एडवर्टाइजमेंट के 14-15 दिन बाद तो उसमें फिर जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच की ये जो वैकेंसीज है उसको इंक्रीज किया है। तो उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे, पहले ये पूरा जो पीडीएफ है इसको देख लेते हैं। तो अब जो सैलरी है इसमें कितना रहने वाला है सैलरी, तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। यहाँ पे देखिए लेवल 9 ग्रेड पे आपका जो है ज्वाइनिंग होगा, जिसका ग्रेड पे क्या है 5400 ग्रेड पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो है ओवरऑल सैलरी जो मिलेगी वो 90,000 प्लस रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास किसी भी AICTE अप्रूव्ड से आपके पास डिग्री होना चाहिए। यदि आप सिविल ब्रांच से हैं तो आपके पास सिविल की डिग्री, इलेक्ट्रिकल की डिग्री और मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए। जिस भी ब्रांच में आप फील कर रहे हैं उसकी डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एज लिमिट। तो एज लिमिट 1/8/2024 को आपको 21 ईयर होना चाहिए। यदि 21 ईयर आपका इस डेट तक हो जा रहा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हम अधिकतम उम्र सीमा जो है काउंट करेंगे वो किस डेट को रेफरेंस मान के काउंट करेंगे। तो जैसे देखिए सिविल इंजीनियर के लिए पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, तो इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2020 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। फिर भवन निर्माण विभाग के लिए 1 अगस्त 2019 से और बाकी ये तीनों के लिए 1 अगस्त 2018 से। उसी तरह से अदर ब्रांच के लिए भी मैं देखिए यहाँ पे एज लिमिट बताया गया। जैसे मैकेनिकल की बात करें तो इस हिसाब से ये मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बताया गया, और जो इलेक्ट्रिकल है उसके लिए ये एज लिमिट काउंट करने का ये रेफरेंस डेट रहेगा। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है मतलब 37 ईयर्स तक जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 40 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यदि आप SC/ST या फीमेल हैं तो आप जो है 42 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जानकारी था एज रिलेटेड। तो अब बात करते हैं आगे, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं तो उसको हर एक वर्ष का 5 मार्क्स जो है वेटेज दिया जाएगा अलग से। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम होगा आपका, जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें लिखित परीक्षा जो है 6 पत्रों की होगी, जिनमें 4 पत्र अनिवार्य हैं और 2 पत्र क्या है ऐच्छिक हैं। तो प्रथम 4 पत्र में क्या क्या रहने वाला है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य अभियंत्रण। सामान्य अभियंत्रण में जिस भी आप ब्रांच से जो है फॉर्म को फिल किए हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और 2 ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ रूप के होंगे, जो सिविल, यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण के अलग अलग होंगे।
सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्या होंगे, क्वालिफाइंग। जो इंग्लिश और हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको पता ही है कि जो 30% जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 30% मार्क्स लाना होगा। जितना, जैसे मान लीजिए कि 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो आप उसमें 30 मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है आपको यहाँ पे, इससे मेरिट नहीं बनेगा। आगे देखिए, ये कोड रहता है कि मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, सभी विज्ञापनों के लिए अनिवार्य पत्र। तो देखिए ये जो को नंबर है, को जो है इसमें कोई भी ब्रांच से है आपको ये पूरा जो है आपके पास ये पूरा कॉमन है सबके लिए, जैसे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान। तो इसमें जो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी है ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे मेरिट नहीं बनाई जाएगी। ये जो सामान्य अध्ययन है और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान है, इसको एक एक घंटे के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और 100 मार्क्स का रहने वाला। ये अभी 100 मार्क्स का, सामान्य अध्ययन भी 100 मार्क्स का रहेगा और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो 200 मार्क्स बन रहा है तो इससे मेरिट बनेगा। अब देखिए, अब खो नंबर जो है ये यहाँ पे जो है इसका एडवर्टाइजमेंट 29/2025, तो ये सिविल ब्रांच के लिए है। यहाँ पे जो है 1 घंटे का जो पेपर होगा और दूसरा 2 पेपर होगा। यहाँ पे सिविल का ही इसमें पूछा जाएगा। आप जैसे सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सिविल का जो भी सिलेबस है उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 पेपर होगा 1 घंटे का और 200 मार्क्स, ये 200 मार्क्स, ये 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स, और यहाँ पर ये वाला 100 मार्क्स और यहाँ पे ये वाला 100 मार्क्स। तो ओवरऑल ये कितना हो गया, 400 मार्क्स। देखिए ये ओवरऑल 400 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे वही बताया है कि मेरिट किस हिसाब से बनेगा। तो 3, 4, 5 और 6, देखिए पत्र संख्या 3, 4, 5 और 6, इस पूरे को जोड़ेंगे तो टोटल जो है 400 मार्क्स हो जाता है। तो ये 400 मार्क्स पे जो है आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। आगे देखें, यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जिस भी कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप SC/ST से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, OBC से हैं तो NCL सर्टिफिकेट, और यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और ये तो यहाँ पे देखिए, ये 40% जो है पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को मार्क्स लाना होगा लिखित परीक्षा में, तभी आपको आगे कंसीडर किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। आगे का जो भी प्रोसेस होगा, और 36.5 ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और 34% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। ये जो है लिखित परीक्षा जो होगा उसमें ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा आपको। अब आगे बात करते हैं, यदि आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक ब्रांच का उसमें मेंशन है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब ये संविदा वाला तो ऊपर बताए दिए थे कि ये जो 5 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा यदि कोई संविदा पर काम कर रहे हैं, हर एक वर्ष का 5 मार्क्स दिया जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता ये 75% और ये 25%, तो ये हो गया कितना, टोटल 100 अंक हो गया। अब देखिए किस तरह से फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, क्योंकि ये 25 मार्क्स को भी तो कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, तो आप परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करते हैं, परीक्षा में प्राप्त अंक को डिवाइड किया जाएगा परीक्षा के कुल अंक, मीन्स कितने अंक का परीक्षा कराया गया था उसको 0.75 उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 75 से। तो इस तरह से जो मार्क्स बन के आएगा वो मार्क्स आपको जो है काउंट किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। उसी मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा आप मेरिट लिस्ट बनाने में। आगे देखिए, इस हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 28/5/2025 है। तो अभी आपके पास और 5 डेज बचे हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं
वो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए आरक्षण के बारे में बताया ऊपर, जो कि मूल निवासी है बिहार को, उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए फॉर्म फिलिंग के टाइम, इसको लगाएंगे। जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आपसे कोड पूछा जाता है, तो आपको ये कोड देख लेना है। जैसे आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको कोड 01 चूज करना है। यदि आप बैकवर्ड क्लास लेडीज बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो है इस तरह से कोड यहाँ पे देख के जाना है और वो कोड को वहाँ पे चूज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या इसमें है वो देखते हैं। बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की, कितना जो है फॉर्म भरने का फी रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 750, और यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 200, और यदि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और फीमेल हैं तो भी 200 लगेगा, और पीएच कैटेगरी के लिए 200, बाकी अदर जो स्टेट वाले हैं उनको 750 लगने वाला है। यदि आप आधार की जानकारी नहीं देते हैं तो 200 रुपीज़ और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी निकाल दी गई थी 28 को, जिसका कि ऑनलाइन प्रोसेस 23 अप्रैल से चालू कर दिया गया था। अभी आपके पास 5 दिन और बचा हुआ है, 28 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं फॉर्म फिल किए हैं वो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दें। अब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे OTR के थ्रू जो है आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कर पाएंगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बारे में ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यदि आपका कंप्लीट हो जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है डिजी लॉकर कंसेंट पूछा जाता है। तो जैसे ही आपका OTR कंप्लीट होता है तो डिजी लॉकर का कंसेंट पूछा जाएगा। वहाँ पे यदि आप कंसेंट देंगे तो वहाँ से सारे डेटा आपका फैच कर लिया जाता है और वो डेटा फिल हो जाएगा, और उसके बाद आप फॉर्म को आगे फिल कर सकते हैं। और जिनके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है वो बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया कि आप किस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद फाइनली जो है आपको बताया गया कि टोटल कितने स्टेप में जो है आपका ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से स्टेप नंबर 3 में अदर इन्फॉर्मेशन, और टोटल जो स्टेप नंबर 6 में आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड करके प्रोफाइल लॉक कर देंगे। तो इस तरह से आपका टोटल जो है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो स्टेप 1 2 3 4 6 तक देखें, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है डिटेल में कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। तो ये है आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब में जाना है। तो वही सारी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बताई गई है, और फिर जो है आपको फी पेमेंट करना है। सबमिट एंड पे फीस पर क्लिक करके पेमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। आगे आगे ये था जो नोटिस आया था वो 28 अप्रैल को आया था। तो अभी भी आपके पास समय है 5 दिन का। तो ये सारे इम्पोर्टेंट अपडेट था फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो है देखिए फ्रेंड्स, ये न्यू जो है एक और एडवर्टाइजमेंट जारी किया बीपीएससी ने, जो कि 14 मई को ये जारी किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल का था उसका जो सीट है वो बहुत कम निकाला गया है। तो फिर से एक नया नोटिस जारी किया, और उसमें इस वाले एडवर्टाइजमेंट में उसने बताया कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है 31/2025 से संबंधित। वहाँ पे जो पिछला वाला था, ये देखिए इलेक्ट्रिकल का जो विज्ञापन संख्या वो कितना था, 31 था। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस फिर से निकाला। देखिए 31/2025 ये जो है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए था। तो इसी से रिगार्डिंग यहाँ पे ये नोटिस निकाला है 14 मई को। तो इसमें बोला है कि इस जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए था उसमें टोटल और जो है 16 पोस्ट को ऐड कर दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 16 है, जिसमें फीमेल के लिए जो है, महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व है। और आप कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख लेंगे। जैसे देखिए आरक्षित वर्ग के लिए, जनरल वाले के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, इस तरह से टोटल 16 है। इसमें एज लिमिट जो है वो 1/8/2025 तक 21 ईयर्स होना चाहिए। तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी सारा वही एज लिमिट है जो पहले एडवर्टाइजमेंट में निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है लास्ट में कि विज्ञापन संख्या 20-20-20 की शर्तें यथावत रहेंगी।
मीन्स वहाँ पर जो आपने देखा वो सारी जो है कंडीशन यहाँ पर भी रहने वाली है। सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल में जो है 16 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था जो है इलेक्ट्रिकल के लिए एक अच्छी खबर। तो आप लोग जाइए और फॉर्म को फिल कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ आई होगी। यदि जानकारी समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।